तो चलो मेरे भाई, आज हम लोग बात कर लेते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला हूं। मजा आएगा। पूरा एनसीईआरटी बुक का आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला। ध्यान से चैन से आपने ये चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है फिर भी समझ में आएगा। एप्लीकेशन पे ऑलरेडी ये चैप्टर थ्योरी के साथ खत्म कर दिया गया है, तो उम्मीदता मेरे भाई यहां से मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं 2.1। एक एक क्वेश्चन वीडियो देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा। कॉपी पे सीरियल वाइज से ढंग से बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। मुझे क्या बोलना है ना, ये बोला है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर अंदर का मतलब होता है जो रेंज के अंदर आता है। तो मेरे भाई साइन इनवर्स का जो आपका रेंज होता था वो होता था -π/2 से π/2। यानी अगर कोई प्रिंसिपल वैल्यू की बात किया है, प्रिंसिपल वैल्यू के मतलब हो गया मुख्य मान। इतना भी मत गरीब बन जाना कि इंग्लिश का थोड़ा हिंदी भी मत जानना। मुख्य मान, इसका कहने का मतलब है कि मुख्य मान बताइए भाई। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका मुख्य मान बताइए। हिंदी वाले बुक में मुख्य मान दिया रहता है, मैथ में हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ होता नहीं है। मुख्य मान बताइए। तो मैंने बताया था सबसे पहले, क्या आपके दिल में ये बात का फील हो रहा है कि सर आपने बताया था जब भी एंगल निगेटिव रहे तो, एंगल निगेटिव रहे तो, एंगल निगेटिव रहो तो आप ही ना बताए थे सर कि साइन इनवर्स अगर -x रहता है तो हो जाता माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x। यानी ओवरऑल इस फार्मूला के अनुसार ये मेरा जो आएगा सॉल्यूशन, इज्जत से बनाओ, नहीं भी मन करेगा फिर भी इज्जत से बनाना है। साइन इनवर्स -1/2 था। मुझे फील कहां से हुआ, यहां से। ये जब निगेटिव था तो मैंने बताया निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल देख के तो ये पता चला कि माइनस आगे आ जाएगा और माइनस साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई, मेरे बालक, अब ये क्या कहना चाह रहा है? अब ये कहना चाह रहा है कि साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है। तो मैंने पढ़ाया है साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये 10th में पढ़ना है। इसी को 12th 11th के बाद कैसे लिखते हैं? 30 डिग्री को लिखता हूं π/6 और ये π/6 का मतलब 1 होता है। अब बउआ जैसे ही ये वाला साइन इनवर्स इधर चल जाता है, साइन इनवर्स 1/2, मतलब ये साइन इधर चल जाता और आता है π/6। तो बस इतना ही बात है कि 12th क्लास में उलट के पूछता है कि साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, और 10th क्लास में पूछता था साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। यानी 10th में हमें डिग्री दे दिया जाता था, वैल्यू पूछता था। यहां हम पढ़ रहे हैं इनवर्स, इनवर्स माने उल्टा। यहां वैल्यू देगा, आपसे डिग्री पूछेगा। और ये बात बताइए दिए थे कि 30 डिग्री को π/6 बोला जाता है। लो चैप्टर स्टार्ट है ना, इसीलिए थोड़ा दर्शन भी करा देता हूं। π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है। अरे थोड़ा डीप में पढ़ा देंगे तो क्या होगा, 2-4 मिनट आपका एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन मेरे भाई रिवीजन तो हो जाएगा। π/4 के मतलब 45 डिग्री होता है और π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। याद करने का तरीका कितना अच्छा बताए थे कि 6 रहेगा तब 3, 3 रहेगा तब 6, मतलब डिग्री में है, रेडियन में पूछेगा तो π/6। 4 रहेगा तो 4 हो जाता है, और ये अपना तो 90 है ही π/2। तो डायरेक्ट इसका सीधा सीधा ये आंसर दे कि माइनस का तो माइनस रहेगा और साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कहां गया? साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6 हो गया और यही आपका आंसर हो गया।
बोलोगे क्या सर, इतना लंबा चौड़ा बनाएंगे भगवान भी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल माफ नहीं करेंगे भगवान भी। इतना थोड़ी बेवकूफों की तरह सोचना होता है। सबसे पहले देखो एंगल निगेटिव है तो मेरा पढ़ाया हुआ फार्मूला याद करो, या तो मेरा फार्मूला वीडियो में जो पढ़ाए थे कि मेरे भाई जब भी एंगल निगेटिव रहता तो निगेटिव एंगल बोलते हैं, उसके अनुसार से ये वाला फार्मूला आ गया। अब ये सीधा माइनस साइन इनवर्स 1/2। आगे का 4-5 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे है, इसीलिए इसे मैं पूरा ब्रीफ कर दिया। माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब ये सीधा पूछा साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को डायरेक्ट हम π/6 बोल देते हैं, काम खत्म हो गया। आगे का अगर क्वेश्चन देखोगे तो अगला मेरा क्वेश्चन ये है। अब मेरा तो इसमें निगेटिव है ही नहीं, निगेटिव नहीं है तो ज्यादा नहीं सोचना है, सिंपल ये पता करो कॉस में किसका वैल्यू √3/2 होता है। तो बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी देगा कि सर कॉस 30 डिग्री का हम लोग बचपन में पढ़े थे कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। अब जो बच्चा कोई वैल्यू याद नहीं है, और लास्ट में हम सॉल्यूशन बता देंगे कि ये वैल्यू कैसे तुम लोग जीवन भर याद रख सकते हो, प्रॉपर मैंने वीडियो बनाया है। अच्छा, तो ये इनवर्स बना कैसे, यही कॉस इधर चलाता है तो ये हो गया कॉस इनवर्स और √3/2, और अपना ये बचा 30 डिग्री। यानी आपका यही तो पूछ रहा था बउआ कि कॉस में किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को अभी रेडियन में हम बताए हैं पाई के रूप में कैसे लिखते हैं, तो 3 है तो नीचे छो, यानी सीधा सीधा ये हो जाएगा √3/2। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा π/6। हाँ, ये एक नंबर में ही पूछता है, एक बार मात्र 2 नंबर में, सॉरी 2 बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया था। तो वो भी हम तरीका बता देंगे कि जब 2 नंबर के पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे। चलिए तीसरी क्वेश्चन देखें। मुझे यही क्वेश्चन है, यही वो क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में 2 बार पूछा है और 2-2 नंबर में पूछा है, 1 नंबर में भी पूछा है। भगवाने भला करे ऐसा क्वेश्चन को अगर 2 नंबर में पूछता है तो कैसे बनाएंगे। पहला अगर ये 1 नंबर में पूछता तो मुझे पता था कि कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो सीधा सीधा हो जाएगा, इधर कॉसेक है तो इधर आ जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स 1/2 और इसका वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता तो सीधा मेरा आंसर हो जाता, पाई के रूप में लिख लो कॉसेक 1/2, सीधा सीधा लिख लेंगे π/6, यानी कॉसेक 1/2 कॉसेक इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता π/6। यानी ऑब्जेक्टिव में पूछता था हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, सीधा सोच लेते कॉसेक में किसका वैल्यू होता है 2, 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को हम π/6 बोलते हैं। अब ये 2 नंबर के भी बिहार बोर्ड में पूछा है तो भाई इज्जत देना तो बनता है। सबसे पहले आप लिखिएगा इसे प्रश्न संख्या जितना है बीच में दम, कॉपी के बीच में प्रश्न संख्या 03, इंग्लिश वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न संख्या, और ये क्या हो गया सॉल्यूशन और गिवन दैट। बस 2 नंबर के थोड़ा सिंदूर टिकुली सिंगार लगा देते हैं, लाली पाउडर भी लगा देते हैं, और ये आ जाएगा कॉसेक इनवर्स 2 और इसका वैल्यू हो गया थीटा। बस ये लेट कर लेना होता है, इज्जत से बनाना, लेट करके, लेट कर लिए। अब ये जो कॉसेक इनवर्स है राइट साइड में जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना कॉसेक थीटा, ये कॉसेक इनवर्स जाएगा खत्म, ये 2/1। अब मैथ 10th क्लास से ही कहते आ रहा है कि अगर ये साइड कॉसेक में है तो इधर वाला भी कॉसेक में लिखो,
तो 2/1 कौसेक में किसका वैल्यू होता है? तो कौसेक 30 का वैल्यू 2/1 होता है। ये तो वैल्यू गलती लिखा गया है जी, 2/1 होता है। ये तो क्वेश्चन कुछ और था, हम बनाए कुछ और, हालांकि सही है बना दिए। बड़ा हमारा दिमाग है जी, उल्टा भी लिखेंगे ना तो कलम ऑटोमेटिक सही कर देगा। ये सब प्रकृति का दिया हुआ रहता है। ये 2/1, ये भी 2/1, ये भी 2/1 चलेगा। तो किसका वैल्यू होता है? कौसेक 30 का। तो मेरे मुन्ना ये हो जाएगा कौसेक 30 डिग्री नहीं लिखना, इसके बदले रेडियन में लिखना, π/6। चलो कलर चेंज करके लिखता हूं, π/6 लिखना है। रेडियन में π/6 बराबर, इधर क्या हो जाएगा? कौसेक थीटा। इज्जत से लो बना रहे हैं, समझ रहे हो कितना इज्जती क्वेश्चन के दे रहे हैं? कौसेक थीटा। अब मैथ के एक बात तो पुराना आप जानते हैं कि अगर मैथ में दोनों तरफ सेम रहे, अगर दोनों तरफ सेम रहे, इधर और इधर दोनों एक जैसा रहे, दोनों रिमूव हो जाता, बच जाता π/6 बराबर थीटा। ये हो गया π/6। और थीटा का तो आप लोग वैल्यू जानबे करते हैं, कौसेक इनवर्स 2, कौसेक इनवर्स 2। और मेरे मुन्ना यही तो पूछा था कि कौसेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होगा? π/6। और ये आपका 2 नंबर के क्वेश्चन हो गया। कोई माई का लाल एक नंबर भी नहीं काटेगा, केरो करेजा में दमे नहीं है कि एक नंबर काट देगा। यानी जहां पहले ऐसे सवालों को आप देखते के साथ आंसर उड़ा देते थे, वहीं अगर 2 नंबर में पूछेगा तो 2 स्टेप लिख के दे दीजिएगा। पहले जब एग्जाम होता था ना 2014 तक, तो उसमें टिक मारने वाला नहीं आता था, 1 नंबर वाला भी सवाल आता था तो उसे बनाना होता था, तो वो पैटर्न अच्छा था। अभी तो ये गुड मार दो हो गया, ये बात ही अलग है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। मैं चाहूं 1 सेकंड में बना दूं। सबसे पहले आपको फील होना चाहिए कि गुरुजी देखिए ये निगेटिव है, यानी एंगल निगेटिव है, और मैंने पढ़ाया है कि अगर एंगल निगेटिव रहे तो, अगर एंगल निगेटिव रहे तो फार्मूला होता -tan इनवर्स x। तोरा नहीं याद है? फार्मूला तोरा याद है कि नहीं है? अरे नया तो जाके पहले वीडियो देखो, तो बुक में कैसे चला आया। पहले जाके इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री जो चल रहा है उसका वीडियो देख के आओ, तबे समझ में आएगा। और एक बार वीडियो देखने के बाद पूरा का पूरा फार्मूला याद होगा। एप्लीकेशन में पढ़ाए ना थ्योरी में जी, याद होना चाहिए, याद होगा। बातें करता है कि नहीं याद है, अलग से कॉपी बनवाए फार्मूला वाला। चलो तो ये तो समझ में आ गया कि सर इसका सीधा सीधा आपसे बात करें ना सर, तो ऑब्जेक्टिव में बनाइए ना सर, कितना आप लंबा चौड़ाई सबके ले जाइएगा, बनाइए आप। माइनस क्या है, क्वेश्चन एक बार लिख लो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। tan इनवर्स -√3 लो, ये आ जाएगा -tan इनवर्स √3। बस जैसे लिखा हुआ था लिख दिए। अब माइनस के माइनस, tan में √3 के कर वैल्यू होता है। कहानी नहीं सुनाए हैं कि अगर भागा नहीं पड़ा है इसका मतलब बड़ा भाई, बड़ा भाई के मतलब 60 डिग्री। कहानी में याद करवाए हैं ना? नहीं तरह बैलाज मान लो कि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, 1000 बार समझाए। और 60 डिग्री को हम लोग पाई के रूप में π/3 बोलते हैं, यानी ये आ जाएगा -π/3 आंसर। एरा कौची लंबा चौड़ा नाटा छोटा करे, आया समझ में? कोई बातें नहीं है, ये सब क्वेश्चन देख के यूं गुजार दो। अब देखो ये क्वेश्चन, ए तोरा फील हुआ कि नहीं? कमेंट करके बताओ तो तोरा फील हुआ है कि नहीं हुआ? फील होना चाहिए कि हाँ गुरुजी ये माइनस है। और माइनस देखते ही मेरे दिमाग में आता है किसका ख्याल आता है? निगेटिव एंगल का। और मैंने निगेटिव एंगल को समझाया है
कि देख भाई ये C4 कॉस है और C4 कमीना है। कमीना आदमी पहले पिटाएगा, पी से पाई, पी से पिटाना, और उसके बाद सुधर जाएगा। ये सब कहानिये में सुना दिए भैया, थ्योरी में पढ़ा दिए हैं। आइए तो थोड़ा बना दीजिए सर। चलो थोड़ा इज्जत से इसे बना देता हूं। प्रश्न संख्या कितना है? 5 है। प्रश्न संख्या 05। प्रश्न संख्या 5, सॉल्यूशन और गिवन दैट। आराम से बनाओ ना, थोड़ा इज्जते से बनाओ। कौन सा तुम जंग जीतने वाले हो हमरा ये बताओ। अरे पढ़ना ही ना एगो काम है, और पढ़ने से अच्छा दुनिया में कोई काम ही नहीं होता है। बशर्ते आपको तरीके से पढ़ना चाहिए, जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ो, उच्च लेवल के खुशी मिलेगा। हमें फील कहां से हुआ, कैसे फील हुआ, कि किस कंसेप्ट पे बनेगा? तो हाँ फील हुआ ना कि निगेटिव रहेगा सर, तो निगेटिव एंगल से बनता है। और निगेटिव है तो देखो मैंने फार्मूला लिखाया है। फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स। अगर माइनस के बाद एक्स है तो मेरे पास, देखो माइनस के बाद एक्स है तो मेरे पास यहां कॉस के बाद एक्स लिखाया था, मेरे पास माइनस के बाद 1/2 है तो ये लिखाएगा 1/2। बड़ा प्रेम पूर्वक। अबेरा देख के तो आपका कलेजा, दिल, फेफड़ा सबको ये बता रहा होगा कि कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है। तो हाँ, हम ही ने क्लास 12th में तुमको पढ़ाया है कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब सीधा सीधा तुम चाहो तो सीधा समझ लो कि सर हमसे 12th में ये डिग्री तो पूछता है, और 60 डिग्री को हम लोग पाई/3 बोलते हैं। तो आप चाहिए तो पाई माइनस ये पूरे का वैल्यू आ गया पाई/3, और जब इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आएगा 2 पाई/3, यानी 3 में से एक गया 2 पाई/3। बस इतना ही बात रहा, इसके बाद कोई बातें नहीं है। बस पढ़ाए हैं, इज्जत से पढ़ाए हैं, आना चाहिए। एक बार के बाद अगर दूसरा बार लेक्चर या वीडियो देखे पढ़ रहा है, बड़ा गंभीर समस्या है तुम्हारे पास। ब्रह्मांड से भगवान भी आके तुमको नहीं बचा सकते। की है जी, नेवता है रे कि एक बार पेट नहीं भर ली, लाइए ना सर दोबारा खा लेते हैं। एक बार पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद जो ये पीडीएफ मिलता है ना एप्लीकेशन पे, वो पीडीएफ रिवीजन करो, विशेष चाचा ना बनो। याद करे वाला बात है जी, एक ही बार पढ़ना है। आगे आ जाओ। अब ये वाला देखो, ये सब क्वेश्चन अगर हमसे पूछता है ना, हमको खुदे मन करता है कि आत्महत्या कर ले। लेकिन मैंने आपसे बोला है कि एनसीईआरटी और केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तो एक एक क्वेश्चन, और 95+ का तो लिखवा लो हमसे, डिजिटल नहीं फिजिकल सिग्नेचर करा लो। 95+ की मैं गारंटी देता हूं, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा। चलो अब एरा कहेगा सर आप ही ना बताएं सर कि एंगल अगर निगेटिव है, इसका साफ तौर पे मतलब है कि टाइन इनवर्स अगर -x है तो होता है माइनस टाइन इनवर्स x। दे दो थोड़ा इज्जत। अरे इज्जत सबको प्यारी है भाई, तो इसे इज्जत प्यारा नहीं है जी। क्वेश्चन को भी थोड़ा इज्जत दे दो। प्रश्न संख्या 06। हालांकि बोर्ड एग्जाम में अगर 2 नंबर में पूछेगा तब, 1 नंबर में पूछेगा तो यूं ढिचका उड़ा देना है। tan इनवर्स -1 अल्लाह, फार्मूला के अनुसार क्या होता है, माइनस चलाता है बाहर। मैंने बड़ा अच्छा कहानी से याद कराया इसको। tan इनवर्स माइनस के बाद अगर एक्स रहता है तो टाइन के बाद भी एक्स लिखा जाता है। मेरे पास माइनस के बाद 1 है तो 1। अब आप समझ ही ना रहे हैं कि टाइन में किसका वैल्यू 1 होता है। तो बोलोगे सर आपने ही बताया है कि टाइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है।
तो 12th क्लास में यही वाला ना बातिया पूछता है जी कि 45 डिग्री किसका वैल्यू tan में 1 होता है 45, और 45 को क्या बोलते हैं π/4। कैसे बना है सब पहले ऑलरेडी बता दिए भाई, एक्सरसाइज सॉल्यूशन करवा रहा हूं, इसका मतलब आपने थ्योरी पढ़ रखा है। ये सीधा आंसर हो जाएगा माइनस tan में किसका वैल्यू 1 होता है 45 को, और 45 को क्या बोलता हूं π/4, π/4। कहानी खत्म, इतने सा तो बातें हले। अब ये क्वेश्चन मैं चाहूं तो बार बार एक ही क्वेश्चन को क्या बताऊं, तो हम तुमको बोलबे ना किए हैं सेक सेक 30 डिग्री का वैल्यू, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है। बोलोगे सर आपको ये वैल्यू याद रहता है, अरे जो कहानी से हम पढ़ाएं जाके वीडियो देख लो, 7 जन्म तक तुम्हारा अपना हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये सेक है, इधर बनेगा तो सेक इनवर्स 2/√3 होगा, और ये आपका 30 डिग्री। यही चीजवा ना आपसे पूछा है जी कि सेक में किसका वैल्यू 2/√3 होता है, तो तुम बोलो ना करोगे जी रेडियन के रूप में π/6, यानी सेक इनवर्स 2/√3, यानी सेक में 2/√3 किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को अपन लोग सीधा सीधा आंसर बोल दे π/6 बोलते हैं। 30 डिग्री को π/6, ये आंसर हो गया। डिटेल में मैं यहां बना दिया। चलो आगे सवाल आ जाओ, ये भी बेवकूफों वाली सवाल है। काउट में किसका वैल्यू होता है, तो मेरे भाई काउट में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, 30 डिग्री का वैल्यू। तो मैं सीधा सीधा ये बात बोलूं, इसे अगर बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा, प्रश्न संख्या 8। बोलोगे सर इतना आराम से पढ़ाइएगा, हाँ इतना ही आराम से पढ़ाऊंगा। मैं तुमको सिखाने आता हूं ना कि पढ़ाने आता हूं। पढ़ावे वाला तो यूट्यूब पे दुनिया भर के भर ले जी, हमारे कोई जरूरत है जरी सब मास्टर है, सब मास्टर बेचारा बेरोजगार है, मास्टर का दुख कोई नहीं समझ सकता है, वो एक मास्टर ही समझ सकता है। तो भाई पढ़ाने नहीं सिखाने आया हूं। अब सीधा ये बोलो कि कॉट में किसका वैल्यू होता है, बोलोगे सर 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को हम लोग π/6 बोलते हैं। ये बात या तो सभ्य कोई जानता, हमरा बतावे के थोड़ी जरूरत है। हो गया। आगे अगर सवाल आओगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। एकदम पता है किडनिया से फीलिंग आता है, ये हाँ जे जने इन्हें अच्छा इन्हें रहता है, पता नहीं किडनी कने रहता है, अरे लाभ होता था ने इन्होंने बताते कि दिल लेने रहता है कि इन्हें किडनी इन्हें कने होगा। तो किडनी से फेल हो मतलब फील हो जाता है कि गुरुजी एंगल निगेटिव है, एंगल निगेटिव है, अरे इसको एंगल बोलते, एंगल निगेटिव है। कहोगे सर आप ही ना बताए हैं कि कॉस इनवर्स जीवन में कभी भी निगेटिव रहे, तो फार्मूला होता है π-cos इनवर्स x, π-cos इनवर्स x चलेगा, π-cos इनवर्स x। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चलो डायरेक्टे बना दे। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 09, प्रश्न संख्या 09, सॉल्यूशन और गिवन दैट, ये बतिया सब तो जानवे करता है। 09 अब सीधा आ जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स -1/√2, यही है। बोलोगे सर आप ही ना बोले हैं कि पहले पाई माने कमीना है तो पहले पिटाएगा, फिर कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2। बोलोगे ठीक है सर। अब बना लो कि किसका क्या वैल्यू होता है, 1/2 ना है जी, गलती मत कर देना।
पाई माइनस कॉस में किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का, यानी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और 60 को हम लोग क्या बोलते हैं पाई/3। अच्छा अच्छा 1/√2। आज कहाँ ध्यान है जी, एकदम गलती ये पे गलती ये हो जाता है। लगता हमरो कोई सुंदर कन्या उझड़ाई हुई है, उझरैले समझते हो। अच्छा √2 है, यानी कॉस में 45 डिग्री का वैल्यू होता है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। कोई ओझरैले है बउआ हमरो, तो सीधा सीधा पाई/4 हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा, 4 में से 1 गया, 3 पाई/4। 3 पाई/4, 4 में से 1 गया, 3 पाई/4। बाकी तो अब समझवे करते हैं, है ना, समझदारी वाली बात। आसान है, कोई बातें नहीं है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 कोई बड़ा बात नहीं है। कौशेक में किसका वैल्यू होता है, तो सिंपल मेरे दिमाग में ये बात आएगा कि सर ये जो माइनस है ना गुरुजी, माइनस देखते ही मेरे दिमाग में निगेटिव आता है, यानी कौशेक इनवर्स -x जब भी रहता है तो फार्मूला होता माइनस कौशेक इनवर्स x, माइनस कौशेक इनवर्स। तो कैसे बनाइएगा बउआ, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10। लो भाई लो जी लो लो लो, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। कॉसेक इनवर्स -√2, अरे है फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, फार्मूला के अनुसार सबसे पहले माइनस कॉसेक इनवर्स √2। अब आपको नहीं पता है कि कॉसेक में किसका वैल्यू √2 होता है, तो मेरे भाई कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। और 45 डिग्री को अपन लोग पाई/4 बोलता है, यानी यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, तो ये सिंपल आपका आंसर हो गया पाई/4। ये आपका आंसर, कहानी खत्म। कोई बातें नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, समस्या ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, ये एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्हा सा क्वेश्चन है, मिला जुला के दे दिया है। ये 2023 के बाद बिहार बोर्ड में थोड़ा सा अपडेट किया है कि चल भाई एगो गरीब जैसा नहीं 3 गो मिला देते हैं, तो 3 गो मिला के पूछा है। रियलिटी में बाकी में 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, ना कि इतनी गो। कई बार पता है, कई बार बिहार बोर्ड इतना सा पूछल के 1 नंबर में, अरे गदहवा एरा में कौन बुद्धि लगावे के जी, 10 में किसका वैल्यू 1 होता 45, ऑप्शन मार देगा। तो नहीं, अगर 1 नंबर भी पूछना है थोड़ा इज्जत दे के पूछो, हमरो अच्छा लगता, थोड़ा एकदम बेरहम जैसन पूछ देता है, कोई दिमागे नहीं लगाना है। बोलोगे अच्छा सर, चलो थोड़ा सा इज्जत से बनाओ। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, चलो थोड़ा इज्जत से। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। क्वेश्चन क्या है अपना बउआ, अरे मेरे बउआ क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। लो लो लो, बस यही आपका क्वेश्चन है। बोलोगे तो बड़ा प्यार से, बड़ा प्यार से बनाएंगे। देखो अच्छा, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि ये एंगल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में कुछ सोचना नहीं है। सीधा ये पता करो कि tan में किसका वैल्यू 1 होता है, तो 45 का,
और 45 को मैं क्या बोलता हूं, पाई बटा 4, पाई बटा 4 प्लस। अब देखो ये निगेटिव है तो हाँ, एंगल निगेटिव रहता तो मुझे सोचना पड़ता है। तो मेरे भाई मैंने ही ना बताया है कि कॉस इनवर्स अगर -x रहे तो फॉर्मूला होता पाई माइनस कॉस इनवर्स x। हाँ मैंने ही पढ़ाया है। तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस। देखो यहां भी देखो एंगल निगेटिव है तो मैंने ही पढ़ाया है कि साइन इनवर्स -x रहे तो फॉर्मूला होता माइनस साइन इनवर्स x। तो ऐसे माइनस लिख देगा, नंगे धिंगे लिख देगा जी। प्लस रहे या माइनस, जब भी माइनस लिखाएगा ना तो ऐसे माइनस को ब्रैकेट में लिख लेना है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अरे यही ना होता माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब बनाओ जरा, पाई बटा 4 प्लस पाई माइनस कॉस में कितना डिग्री के वैल्यू होता है, 1/2, 60 डिग्री को, और 60 डिग्री को हम लोग पाई बटा 3 लिखते हैं। प्लस माइनस माइनस कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री को, और 30 डिग्री को हम लोग पाई बटा 6 बोलते हैं। अब चुप्पे चाप गरीब आदमी जैसा एलसीएम ले लो, जैसे आपने बचपन में पढ़ा था। तो रेखा को कमेंट पढ़ते रहेंगे तो हमारा बिहाने तू करा देगा। तो राम हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हो, ई करने के लिए आए हैं, मैथ सिखाने आए हैं। कोई लव प्रेम भाषा नहीं, चुपचाप पढ़ाई। प्रेम की भाषा मीठी होती है, तुम्हें तीखा बात कर करके सिखाना है। सीखने के लिए पता है ना, त्याग करना है। यहां पे बन हो गया, आगे आ जाओ। कहोगे इतना स्लो स्लो सर, हाँ हम ऐसी पढ़ाते हैं। बाकी थोड़ा तेज करना, तेज में बाद में वीडियो देख लेना तेज करके। 3 बार में कटेगा, 4 तिया 12, 12 बार में माइनस 4 बार में, अब माइनस 2 बार में। सॉल्यूशन करोगे तो 12 3 15, अब 15 में से चल गई 6 तो बचा मेरा 9, यानी 9 पाई बटा 12। ये 3 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये हो गई 3 पाई बटा 4। 3 पाई बटा 4 आपका आंसर हुआ। कैसे काटे, इसको हम 3 से काटे, 3 तिया 9, इसको भी 3 से काटे, ये आपका आंसर हो गया। चलेगा, चलो सबका सही है। आगे आ जाओ। अब एगो आओ गरीब जैसा आदमी का सॉल्यूशन कर लो, कि जरूरत से ज्यादा गरीब है। लो दे देते हैं, ब्रैकेट नहीं दिया था, हम दे देते हैं कि जरूरत से ज्यादा गरीब क्वेश्चन है। एकदम बेरहम तरीका से, रद्दी तरीका से, जल्लाद जैसन बनाएंगे। बनाए जल्लाद जैसन बनाते हैं। कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई बटा 3 प्लस 2 का 2 गुना, गुना हो गया। साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई बटा 6। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई बटा 6। एकदम जल्लादे बनवे करो, 3 बार में काट दो, पाई बटा 3 और प्लस पाई बटा 3। अब कितना एलसीएम लेगा, अरे बैल एगो पाई बटा 2, एगो पाई बटा 3, एगो पाई बटा 3, 2 पाई बटा 3। बस एकदम बेरहम और जल्ला दे रे कहता है, एकदम तुरंत रय छय कर दो, पते नहीं लगे जी। भुलाले भुलालू नींदिए में बोल दे कि अच्छा बन भी गया है क्या। आगे आ जाओ, अगला 13 नंबर सवाल। 13 नंबर आगे है, 14 भी है। चलो भाई 13 नंबर सवाल। अब एरा बनाने में कौन सा भगवान का यंत्र लगेगा ये हमरे पता नहीं है, ये तोरा पता चल रहा है जी। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, जैसे ही आपका लेस देन इक्वल टू में अगर ऐसा लिखा हुआ समझ लो कि रेंज लिखा हुआ। और मैंने बताया था
मैंने बताया था बड़ा प्यार से, आज से एकदम थ्योरी में इज्जत से पढ़ाए जी, जिसको कोई मने नहीं कर सकता है। मैंने पढ़ाया था साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 तक। ये हम ही पढ़ाए हैं। ये वाला जो ब्रैकेट है इसे हम लोग क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, और इसका मतलब हम बता दिए थे इक्वल टू होगा। क्लोज ब्रैकेट का मतलब इक्वल टू लगा रहेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसी को अगर दूसरा रूप में लिखना चाहोगे ना तो लिखाएगा π/2 एक्स, एकदम ऐसे लिखाएगा, ऐसे ऐसे। अब जे बैले रहती जे ऐसे याद करते। अरे अगर ये वाला लगा हुआ है क्लोज इंटरवल, इसका मतलब नीचे इक्वल टू लगा होना चाहिए हर हाल में। इसमें नहीं लगा हुआ गया काम से, इसमें नहीं लगा हुआ गया काम से। अच्छा, -90 से 90 तक होता है, 180 कहां से ले आया? ऑप्शन नंबर बी आपका सही सवाल, ऑप्शन नंबर बी। इसी को दूसरा रूप में ऐसे लिखा जाता है। हाँ सर, सही है आपका। आगे आ जाओ, आगे आओगे क्वेश्चन नंबर 14 हो गए। एरो हम बेदम दानव जैसन बनाए, दानव जैसन नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा इज्जत, दामाद वाला इज्जत दो इसको। बोर्ड में बार बार पूछा है। प्रश्न संख्या 14। अरे पहला एक्सरसाइज में 14 गो क्वेश्चन में है, और बोर्डवा वाला यही 14 में से कोई ना कोई घुमाते रहता है। 14 गो में 4 गो क्वेश्चन बिहार बोर्ड वालों के लिए फेमस है, बिहार बोर्ड वालों के लिए, हालांकि हर बोर्ड में पूछता है। और चारों उलट पुलट गलहवा करते रहता है। अरे बैल, कम से कम कुछ नया कर लो, खुद से क्वेश्चन बना लो, कुछ करो यार। ये कम से कम 4 बार पूछा होगा। भगवाने मालिक है इस सब के, अपने से 2-4 गो क्वेश्चन सेट कर सकता है। सॉल्यूशन, अरे कावर तनी किताब उताब से बाहर आए तब ना लगेगा किसी को क्या हमको अलग पढ़ाना चाहिए। अब बताओ, चुपचाप किताबे से छाप देता। अरे गरीब आदमी, टाइम बताओ ना, एकदम एको को बाहर नहीं पूछता है। माइनस कितना है? सेक इनवर्स -2, यही तो है अपने पास। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स 2, माइनस सेक इनवर्स 2। अब भाई ये तो माइनस में नहीं है, ये तो निगेटिव में नहीं है। अब निगेटिव में नहीं तो सीधा पूछ लो tan में किसका वैल्यू √3 होता है? 60 डिग्री को, और 60 डिग्री को सीधा लिखते हैं π/3। माइनस के माइनस, जब भी माइनस आ जाए तो एगो अपने मन से ब्रैकेट चालू कर देना, जन्म सिद्ध अधिकार। यहां देखो एंगल निगेटिव है, एंगल निगेटिव है तो पता करना होगा कि एंगल निगेटिव है तब क्या होगा। तो मैंने बताया सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला π - सेक इनवर्स x। हाँ हम याद करवाए हैं, कमीना खानदान में रहता तब। तो ये हो जाएगा π - सेक इनवर्स, माइनस के बाद x तो यहां भी लिखा था x, यहां माइनस के बाद 2 तो यहां भी लिखाएगा 2। चलो चलो भाई, अब आगे क्या करेंगे मुन्ना? आगे बउआ हमार π/3 माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, ये माइनस से गुना होगा तो प्लस सेक इनवर्स 2। यानी ये वाला यही ना पूछना चाह रहा है कि सेक में किसका वैल्यू 2 होता है। मैं बता देता हूं सेक में किसका वैल्यू 2 होता है। सेक में 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2। π/3 माइनस पाई प्लस सेक में किसका वैल्यू होता है? 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/3। π/3 बनाना बड़ी आसान है, गरीब आदमी भी, दुनिया का सबसे गरीब आदमी भी इसे बना देगा। कैसे बनाएगा भाई? इसके नीचे नए कुछ तो बन है, ये आपका 3 हो गया एलसीएम, π -2π प्लस पाई। अरे ये तो लगता है खत्म हो गया जी, ये तो लगता है 0 आंसर आ गया।
ये 0 आंसर आ गया। सॉल्यूशन मैंने सब जगह सही सही किया है, एक आध जगह अगर गलती हो गया तो गया काम से, क्वेश्चन में आपका गलती हो जाएगा। नहीं सही किए हैं, 0 है ऑप्शन में नहीं। ए कने कने कर दिए जी। 60 डिग्री को पाई बाई 3 बोलते हैं। माइनस माइनस पाई माइनस, लो भाई पाई माइनस सेक इनवर्स पाई बाई 3 बोलते हैं हम। ये आ जाएगा माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस, सेक में किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री को, और 60 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई बटा 3, पाई बटा 3। 3 एलसीएम ले लिए, पाई माइनस, अच्छा यहाँ 3 पाई होगा ना, यहाँ 3 एलसीएम लेंगे। ए कौना इसको क्या बोलते हैं, कौना जोगिनिया नहीं, कौना जोगिनिया हमरा पगला के रखी है जी। आंसर में गलती आ जाता है वैसे में। बुतरुओ कहेगा सर बनाते बनाते भूल गए का सर। यानी आपका हो गया 3 में से 2 पाई गया, माइनस पाई बटा 3 आंसर आएगा, माइनस पाई बटा 3 आंसर आएगा। ऑप्शन देख लो, माइनस पाई बटा 3। अरे हमसे गलती हो ही नहीं सकता, आज नहीं कहनो आज तक हमारे गलती नहीं मिलेगा। हाँ माइनर मिस्टेक हो जाएगा, 60 के जगह 30 लिखा जाएगा। पूरा एक्सरसाइज का मैंने एक एक क्वेश्चन इसका करा दिया। अगले दिन आऊंगा और 2.2 का सॉल्यूशन करवा दूंगा। 2.1 हो गए, 2.2 अगला दिन करवा दूंगा, फिर 2 फिर मिसलेनियस है, खत्म हो जाएगा। इतना ही करना है एनसीईआरटी में, बस इतना क्वेश्चन है। पूरी कहानी समझ में आ गया होगा। कैसा लगा कमेंट करके वीडियो जरूर बताइएगा कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं खराब पढ़ाते हैं, जैसा पढ़ाते हैं कमेंट कर दो। अभी प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाओगे। धन्यवाद, हम कल मिलते हैं 2.2 का वीडियो लेकर। धन्यवाद, लव यू।